तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैनी को देखते हैं जो लिंगू के रेस्टोरेंट पे लेकर आती है जहां वो पिछले 1 घंटे से खाना ही खा रही होती है। तो उसे इतना ज्यादा खाता देख गोल्डन ड्रैगन कहता है कि आखिर ये कितने दिन से भूखी थी जो बस खा ही जा रही है। फिर सैनी पूछती है कि लिंगू क्या तुम ठीक हो और आखिर तुम इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ी। जिस पर लिंगू कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हम पर डीमर्स ने अटैक किया था। तो सैनी हैरान होते हुए कहती है कि क्या डीमर्स ने अटैक किया, पर डीमर्स और मॉन्स्टर तो एक साथ रहते हैं, आखिर फिर डीमंस मॉन्स्टर पर अटैक क्यों करेंगे। जिस पर लिंगू कहती है कि इस बात का मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि डीमंस ने ही हम पर अटैक किया है और उनकी आर्मी को एक खतरनाक सोल्जर मिस चू लीड कर रही है जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बीस्ट क्लैन में उसे कोई भी हरा नहीं सका। फिर गोल्डन ड्रैगन जब मिस चू का नाम सुनता है तो वो कहता है इसे तो हम जानते हैं, इसे तो पेंको ने पहले भी हराया था लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल वाले इवेंट पर। तो ये सुनकर लिंगू बहुत खुशी होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, अगर तुम लोगों ने पहले भी उसे हराया है तो फिर तो हमारा क्लैन बच जाएगा। जिस पर बैंकहाउ कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि अभी वो हमें कहां पर मिलेंगे। तो लिंगू बताती है कि जब हम पर अटैक हो रहा था तो मैंने सुना था कि वो नेक्स्ट अटैक शिंग क्लैन पर करने वाले हैं। शिंग क्लैन का नाम सुनते ही गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये तो मेरे चमचों का क्लैन है, ये वही लोग हैं जो हमें स्पिरिट वर्ल्ड के गेट पर मिले थे। मगर बैंकहाउ गहरी सोच में डूबा होता है कि जरूर इन सब के पीछे भी गॉड ऑफ वेल्थ का काम होगा, पर आखिर वो डीमंस और बीस्ट को आपस में लड़वा कर क्या हासिल करना चाहता है। देन बैंकहाउ सबको अटेंशन करते हुए कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास सब कुछ छुड़वाने का एक प्लान है। सीन चेंज होता है तो हम शिंग क्लैन के कुछ लोगों को देखते हैं जो डीमन से बचकर कहीं भाग रही होती हैं, पर डीमन उनके रास्ते में ही खड़े होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुमने बाकी क्लैन वालों को कहाँ छुपाया हुआ है, मैं आराम से बता दो, अगर तुमने बता दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मगर छोटे मियाँ बड़े मियाँ जिन्हें हमने सीजन 3 में भी देखा था वो कहते हैं कि कुछ भी कर लो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, एंड तभी वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पर डीमंस कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही चॉइस है तो आ जाओ। तो फिर छोटे मियाँ अपनी फुल बीस्ट फॉर्म में एक डीमन पर अटैक करता है, मगर वो डीमन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खड़े खड़े अपनी बॉडी से उस अटैक को डोज कर लेता है, जिसे देखकर वो बीस्ट भी थोड़ा शॉक होता है। तो फिर बड़े मियाँ अपनी बीस्ट फॉर्म में अटैक करने के लिए आता है तो वो पहले वाले को घुमाकर दूर फेंकता है और दूसरे वाले के अटैक को भी बड़ा इजीली डोज कर लेता है। जिस पर वो दोनों हैरान होकर सोचने लग जाते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें नहीं लगता कि हम इनसे जीत पाएंगे। मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और छोटे मियाँ अपनी फुल पावर में एक डीमन पर अटैक करता है, और वो डीमन बड़ा इजीली एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को डोज कर लेता है और एक ब्लास्ट करता है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर डीमन कहता है कि तुम कीड़े मकोड़े मेरे सामने कुछ नहीं हो, अपने क्लैन के बाकी लोगों का पता बता दो कि आखिर तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है, तो क्या पता मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं। मगर वो कहते हैं कि हम मरते दम तक तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, एंड तभी वो मिलकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डीमन भी उठते हुए अपनी फुल फोर्स के साथ उन पर अटैक करने लगता है, पर तभी पैको वहां आता है जो डीमंस को एक ही पंच मारता है और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है, जिसे देखकर दूसरा डीमन काफी हैरान होता है कि अब ये कौन आ गया। मगर तभी पैको फुल स्पीड में उसके मुंह पर भी एक पंच मारता है जिससे वो भी काफी दूर जा गिरता है। तो फिर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जब पैको और गोल्डन ड्रैगन को अपने सामने देखते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मास्टर पैको और लॉर्ड ड्रैगन आप यहाँ पर कैसे। जिस पर पैको बताता है कि मैं इस मल्टीवर्स में अपने कुछ काम के लिए आया था, पर जब तुम लोगों की मुश्किल के बारे में सुना तो तुम लोगों की हेल्प करने चला आया। तो ये सुनकर वो वोल्फ पीस कहती हैं कि मास्टर पैको आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जिस पर पैको कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने लोगों को लेकर सेफ जगह पर पहुंचो, इन लोगों को मैं देख लूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और फिर सैनी भी उनकी हेल्प के लिए उनके साथ चलने लगती है, पर तभी कोई उनके रास्ते में नाइफ फेंक देता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। फिर पैको जब मुड़कर देखता है तो वो मिस चू होती है, जो पैको को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि पैको तुम आखिर तुम इस वाइल्डर्स में क्या कर रही हो। पर अपना पैको सहत लोंडा होता है, वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देता और छोटे मियाँ और बड़े मियाँ से कहता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद पैको मिस चू से कहता है कि क्या बात है, मुझसे मार खाने के बाद यहाँ आकर तुम एक सोल्जर बन गई हो। तो मिस चू अपने ओरा को रिलीज करते हुए कहती है कि एक सोल्जर ही नहीं बल्कि एक पूरी आर्मी को लीड करने वाली कमांडर। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ओ वाओ मामू ये तो व्हाइट रिले पर पहुंच गई है। फिर मिस चू कहती है कि पैको आज तो तुम मुझसे नहीं बचोगे, आज मैं तुमसे अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला भी लेकर रहूंगी। एंड तभी वो डीमन से कहती है कि इस पर अटैक कर दो। तो पैको कहता है कि जरूर जरूर क्यों नहीं, एंड तभी वो अपनी स्पेशल एनर्जी से उन सब पर फायर अटैक करता है। मगर मिस चू अपने वेपन को शील्ड की तरह यूज करते हुए उसके सभी अटैक को टोच कर लेती है, जिस पर पैको अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए पीछे से एक स्लैश अटैक करता है और उसके सभी डीमन को फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये देखकर मिस चू काफी हैरान होती है, एंड तभी वो दोनों अपने अपने वेपन से सीधा एक दूसरे पर हेड टू हेड अटैक करते हैं। मगर पैको की डस्टा शॉट की वजह से मिस चू का वेपन फ्रीज होने लग जाता है, तो वो फौरन पीछे हट जाती है और अपने वेपन से एक स्टॉर्म को क्रिएट करते हुए पैको पर अटैक करती है। मगर पैको अपनी डस्टा शॉट की पावर से एक जबरदस्त अटैक करता है और उस स्टॉर्म को खत्म कर देता है। तो फिर मिस चू गुस्से में पैको के आसपास ही स्टॉर्म को क्रिएट कर देती है, जिससे पैको स्टॉर्म के अंदर कैद हो जाता है। देन वो खुश होने लगती है कि अब ये नहीं बचेगा, मगर तभी पैको थंडर पावर का यूज करते हैं और उस स्टॉर्म को खत्म कर
देता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक होती है और फौरन अपने वेपन से बैंकॉक पर हेड टू हेड अटैक करती है। मगर बैंकॉक अपनी इंडस्ट्रियल सोर्स से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर हम सैनी को देखते हैं जो भागते भागते बैंकॉक के पास आती है और ग्रीट करते हुए कहती है कि मास्टर सूची आपका काम पूरा हो गया, जैसा आपने कहा था मैं उनकी सीक्रेट जगह पर गई और मैंने सबको जान से मार दिया। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि बहुत अच्छे, अब से तुम भी गोट ऑफ वेल्थ की मेंबर हो, पर याद रहे इस बात का किसी को भी पता न चले कि हम गोट ऑफ वेल्थ के मेंबर हैं। तो सैनी फुल एक्टिंग करते हुए कहती है कि जी जी मास्टर, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर हम मिस चू को देखते हैं जो कहती है कि क्या मैं तुम्हें उल्लू नजर आती हूँ, मुझे पता है कि तुम गोट ऑफ वेल्थ के मेंबर नहीं हो, तुम बस टोंक्यो पवेलियन के मास्टर हो। तो बैंकॉक सीधा उसके मुंह पर एक लात मारता है जिससे वो बाजियां मारते हुए दूर जा गिरती है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। फिर बैंकॉक बताता है कि डोंक्यो पवेलियन मास्टर मेरी नकली पहचान है, वो मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि इस निकाब के पीछे छुपकर मैं अपने इवल काम कर सकूं, और ये मैं अब तक इतनी सफाई से कह रहा हूँ कि किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चला। तो बैंकॉक की बात सुनकर मिस चू सोच में पड़ जाती है कि शायद ये सही कह रहा है, गॉड ऑफ वेल्थ गॉड लेवल पर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। देन वो बैंकॉक को ग्रीट करते हुए माफी मांगती है और कहती है कि सीनियर प्लीज इस जूनियर को माफ कर दें। जिस पर बैंकॉक कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे भी जरा डोंक्यो पवेलियन में वापस जाना है। तो मिस चू कहती है कि सीनियर आप पैदल कैसे जाएंगे, रुके मैं आपके लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देती हूँ। जिस पर बैंकॉक रुक जाता है, मगर तभी वहाँ एक बंदा आता है। तो मिस चू कहती है कि मास्टर क्या आपको पता है कि ये बैंकॉक भी हमारी टीम का मेंबर है। और वो बंदा सीधा मिस चू को एक चांटा मारता है और कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो। तो चांटा खाने के बाद मिस चू होश में आती है और वैंखाओ से कहती है कि कमीने कहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहा था। जिस पर वैंखाओ कहता है कि क्या करूं, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ता है, और देखो बड़ी मछली आ गई। जिस पर श्वान किंग कहता है कि बहुत अच्छे वैंखाओ, मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ। मगर वैंखाओ कहता है कि बकवास बंद कर और मेरे हाथों पिटने के लिए तैयार हो जा। तो भाई लोग आज का हमारा ये सिकमे एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।